दोस्तों, हिंदी रीडिंग में आज के इस वीडियो में मन्नू भंडारी की कहानी अकेली का दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन यानी दिल तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता, इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय आखिरी वक्त में भी साथ रखो। सो तो इनसे होता नहीं, सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस तारीफ यही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊं जाऊं तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते यानी भरोसा दिलाते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वो तो इसलिए नाराज हुए कि बिन बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम मोहब्बत नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों की देख देख मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। सूखे पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वर को भरकस कोमल बनाकर यानी स्वर आवाज भरकस भरपूर, कोमल का मतलब नर्म बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। लो चुप हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वो साड़ी समेट कर ऊपर चढ़ गई। कोई हफ्ते भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई, खुशदिली से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध यानी रिश्ता भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध भी ही नहीं रहा। फिर भी हैं समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित मसरूर होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा यानी मौन का मतलब खामोश, उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज करना से उनके मन दिल को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थीं, खुश थीं। इधर उधर जाकर वे इस विवाह यानी शादी की प्रगति तैयारी की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे ये भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारी हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवा जी को मरे 25 बरस हो गए। उसके बाद से तो कोई संबंध रिश्ता ही नहीं रखा। रखे भी कौन, ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।